इस वीडियो में हम बात करेंगे फोनोलॉजिकल पैरेललिज्म। तो मैंने आपको बताया था कि पैरेललिज्म का कंसेप्ट ये है कि किसी भी चीज़ की रिपीटेशन वो इवन स्ट्रक्चर की हो सकती है, फ्रेज की हो सकती है, क्लॉज की हो सकती है, सिमिलर साउंड्स की हो सकती है, या किसी भी तरह की रिपीटेशन जो है सेंटेंस में इवन पार्ट्स ऑफ स्पीच की हो सकती हैं। तो उसको हम पैरेललिज्म कहते हैं। अब बात यहाँ पे की जा रही है फोनोलॉजिकल पैरेललिज्म की। तो फोनोलॉजिकल फोनेटिक्स से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पे साउंड्स की बात की जा रही है। तो सिमिलर साउंड्स जो हैं उनकी जब रिपीटेशन होगी तो उसको हम कहेंगे फोनोलॉजिकल पैरेललिज्म। अब इसमें जो लिटरेरी टर्म्स आती हैं वो है एजोनेंस, एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस एंड राइमिंग स्कीम। एजोनेंस क्या चीज़ है? एजोनेंस इज़ द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स। यहाँ पे वोवल साउंड्स की रिपीटेशन होती है, वो स्टार्ट में हो सकती है, एंड में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। अब आपके पास एक एग्जांपल है, एडगर एलन पॉज फेमस पोएम जो है वो ये है, द रेवन इज़ द सिल्कन सैड ऑन सर्टेन रेसलिंग ऑफ ईच पर्पल कर्टन। अब यहाँ पे किस चीज़ की रिपीटेशन है? साउंड की। यू आर देखें, पर्पल कर्टन, यहाँ पे यू आर की साउंड जो है वो रिपीट हुई है, तो ये क्या है? एजोनेंस। मैंने आपको बताया था एजोनेंस वोवल साउंड की रिपीटेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स। क्या मतलब हुआ कि किसी भी वर्ड के बिगनिंग पे जो कॉन्सोनेंट साउंड्स आते हैं उनकी जब रिपीटेशन होती है तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। अब देखें हमारे पास एग्जाम्पल है, J.K. Rowling of the Harry Potter series uses this lot with names, for example, Severus Snape, Luna Lovegood, Rowena Ravenclaw, etc. ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेवरस स्नैप जो है, यहाँ पे एस का रिपीटेशन है, दोनों वर्ड्स जो हैं उनमें एस का यूज़ हुआ है। यहाँ पे ल्यूना लव गुड है तो एल का जो है वर्ड जो है वो रिपीट हुआ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम है, किसी का नाम है शाइस्ता शावीर कुछ इस तरह का लिख लें, मतलब तो उसमें जो क्या होगा, एस का साउंड जो है वो रिपीट हुआ है। इसके अलावा जो है कुछ लोगों का नाम होता है जैसे अली, आमना अली, तो यहाँ पे ए का साउंड जो है वो रिपीट हुआ है। सॉरी, ये जो है ये चीज़ उसमें नहीं कंसिडर की जाएगी एलिट्रेशन में। क्यों? क्योंकि ये ए का साउंड है, यानी कि वोवल साउंड है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कॉन्सोनेंट साउंड की सिर्फ रिपीटेशन है। आगे हमारे पास आ रहा है कॉन्सोनेंट्स। इसका क्या कंसेप्ट है? रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट सेवरल टाइम्स इन अ रो, बट दिस टाइम द कॉन्सोनेंट्स कैन अपीयर एनीवेयर इन द वर्ड। फॉर एग्जाम्पल हम्प्टी डम्प्टी। अब देखें ये जो है ये रिपीटेशन जो है वो कहीं पे भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि स्टार्ट ऑफ द वर्ड जो होगी। जैसे एलिट्रेशन में तो ये कंसेप्ट है ना कि सिर्फ स्टार्ट पे ही रिपीटेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे कहीं भी हो सकती है। अब देखें एग्जाम्पल है हमारे पास हम्प्टी डम्प्टी। अब हम्प्टी डम्प्टी में कहाँ पे रिपीटेशन हो रही है? फर्स्ट वर्ड की नहीं है, बाकी सारे की हो रही है। अम्पटी, यू से लेके वाई तक ये रिपीटेशन हो रही है कॉन्सोनेंट साउंड की। आगे हमारे पास राइमिंग स्कीम, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, यानी कि एक वर्ड जो है वो एक दूसरे के साथ जब सिमिलर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? राइमिंग स्कीम। एग्जाम्पल है हमारे पास टैप मैप। अब देखें टैप मैप जब आप बोलेंगे तो आपको पता चल रहा है कि साउंड जो है वो मैच कर रहा है। इसके अलावा बेस्ट वॉस, ये जो है इसका भी साउंड मैच कर रहा है। और अपने जहन में लाएं कैसे साउंड हो सकता है, आए बाय, इसके अलावा हाय बाय, इस तरह भी लोग करते हैं अक्सर। तो ये साउंड्स जो हैं ये रिपीटेशन हो रही हैं। और मैंने बताया है कि साउंड की रिपीटेशन को फोनोलॉजिकल पैरेललिज्म कहते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।